सो वेलकम बैक गाइस, दिस इज अरहान सैफी एंड यू आर वाचिंग द चैनल द फार्मा वर्ल्ड, जहाँ पे आपको मिलती है फार्मा से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़, कॉलेज रिव्यूज़ और भी बहुत कुछ। तो यार अपनी हैप की यूनिट सेकंड में हम जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने 3-4 लेक्चर क्या शूट कर दिए। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है सबसे पहले वो वीडियो जाके देख ले, ताकि आगे के कॉन्सेप्ट समझने में क्या हो, आसानी हो। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, यानी कि आज हम पढ़ेंगे क्या, मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है ना। तो इसको पहले मैं जो है अपनी तरफ से समझाना चाहूंगा। जिसने इसको समझ लिया तो समझ लो उसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आ गई, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया। तो यार अभी तक हमने जो है एक मसल फाइबर सेल की बात की थी। तो मसल फाइबर सेल में तुमने देखा था ऊपर वाले जो बैंड होते हैं उन्हें क्या बोलते थे, एक्टिन बैंड बोलते थे। और जो नीचे वाले बैंड होते थे, यानी कि तुम्हारा जो बीच वाला डार्क बैंड होता था, उसे क्या बोलते थे, मायोसिन बैंड बोलते थे। तो ये क्या है, तुम्हारा एक्टिन है ना, लाइट वाला बैंड, और ये क्या है, तुम्हारा मायोसिन है, यानी कि डार्क वाला बैंड। बात समझ में आ रही है? ठीक, सिंपल था। अब देखो मायोसिन में क्या होता है, तुम्हारे मायोसिन बैंड में क्या निकले होते हैं, तुम्हारे हेड निकले होते हैं। क्या निकले हुए होते हैं? हेड निकले होते हैं। जगह जगह क्या निकले होते हैं, हेड निकले होते हैं। ठीक है ना। तो यानी कि मायोसिन के दो स्ट्रक्चर तुमने पढ़े थे, एक तो हेड होता है और एक क्या होती है, टेल होती है। अगर हम बात करें हेड स्ट्रक्चर की, तो ये अगर हेड स्ट्रक्चर को मैं देखूं तो हेड स्ट्रक्चर में दो चीजें होती है। एक तो क्या होती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। क्या होती है? एक्टिन बाइंडिंग साइट, यानी कि वो पार्ट ऑफ हेड, मायोसिन का हेड का वो पार्ट जो एक्टिन से जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा। एक्टिन से जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा। उसको क्या बोलते हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट। वहीं एक और साइट होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, एटीपी बाइंडिंग साइट। क्या बोलते हैं? एटीपी बाइंडिंग साइट। क्यों बोलते हैं इसे एटीपी बाइंडिंग साइट? यार जब ये हेड जाके तुम्हारा एक्टिन से बाइंड करेगा और उसको खींचेगा, तो उस खींचने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? एटीपी से आएगी। इसलिए जो तुम्हारा मायोसिन का हेड होता है उस पे एटीपी बाइंडिंग भी साइट होती है, जो पहले ही क्या कर लेगी, तुम्हारी एटीपी को क्या कर लेगी, बाइंड कर लेगी। एटीपी को क्या कर लेगी, बाइंड कर लेगी। यानी कि तुम्हारा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बना लेगा, पहले एटीपी बना लेगा। और वो एटीपी ही यहाँ पे जो है जुड़ के क्या करेगा, तुम्हारे एक्टिन फिलामेंट को खींचने में हेल्प करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब बात ये है कि जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है ये ऊपर जाके क्या करेगी, ये हेड की एक्टिन बाइंडिंग साइट बाइंड होगी किससे, एक्टिन से। और हमें पता है एक्टिन के किस स्ट्रक्चर से जाके ये बाइंड होगी, एक्टिन के ट्रोपोमायोसिन से जाके क्या होती है, बाइंड होती है। एक्टिन का वो स्ट्रक्चर जिससे ये तुम्हारा मायोसिन का हेड बाइंड होता है, वो क्या होता है, तुम्हारा ट्रोपोमायोसिन। क्या होता है तुम्हारा? ट्रोपोमायोसिन। तो किससे जाके बाइंड होगा, वो ट्रोपोमायोसिन से जाके बाइंड होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि एक्टिन का जो ट्रोपोमायोसिन साइट होता है वहां पे क्या होती है, मास्किंग होती है। यानी कि वहां पे एक कवर अप होता है, यानी कि एक लिफाफा लगा होता है जो इतनी आसानी से बाइंड नहीं होने देगा। तो उस मास्किंग को हटाने के लिए क्या चाहिए, तो उस पहली तो मास्किंग का नाम याद आ गया, ट्रोपोनिन कहते थे हम। उस मास्किंग का क्या कहते थे, ट्रोपोनिन। यानी कि जो ट्रोपोमायोसिन होता है इस पे क्या होती है, एक मास्किंग होती है। यानी कि इसको जो है पहले हटाना पड़ेगा उस मास्किंग को, तब जाके ट्रोपोमायोसिन से जो है तुम्हारा मायोसिन का हेड क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। तो उस मास्किंग का नाम क्या था, ट्रोपोनिन। यानी कि तुम्हें ट्रोपोनिन को क्या करना पड़ेगा, पहले हटाना पड़ेगा। इस ट्रोपोनिन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इस ट्रोपोनिन को हटाएंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई अब। तो ट्रोपोनिन को हटाना है। अब ट्रोपोनिन को क्या करता है, हटाना है। ट्रोपोनिन को क्या करना है, हटाना है। तो इस ट्रोपोनिन को हटाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, वी रिक्वायर्ड कैल्शियम आयन। किसकी रिक्वायर्ड होती है, कैल्शियम आयन। यानी कि कैल्शियम आयन भाई साहब यहाँ का क्या है, हीरो है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम आयन ऐसा हीरो है जो क्या कर सकता है, ट्रोपोनिन को हटा सकता है, मास्किंग को हटा सकता है। तो इस कैल्शियम आयन को जो है लाना पड़ेगा। अब ये कैल्शियम आयन कहाँ से लाए, तो मैं तुम्हें बता दूं, जो तुम्हारी सेल होती है मसल फाइबर सेल, यानी कि तुम्हारा एक्टिन और मायोसिन जो होता है उसके बीच में तुमने पढ़ा था क्या होता है, सार्कोप्लाज्म होता है। यानी कि वो साइटोप्लाज्म जो भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और उसके अंदर एक रेटिकुलम होता है, उसे क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना बोल के क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ आ रही है? यानी कि एक सेल के अंदर जो रेटिकुलम होता है उसे क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, जब हम मसल की बात करते हैं तो मसल में वर्ड यूज होता है क्या, सार्को। तो यहाँ का जो रेटिकुलम है उसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है भाई साहब, कैल्शियम भरा हुआ है। तो ये कैल्शियम कहाँ से निकलेगा, यानी कि जो ट्रोपोनिन को हटा रहा है, जो कैल्शियम ट्रोपोनिन की मास्किंग को गायब कर रहा है, वो कैल्शियम कहाँ से आएगा, वो कैल्शियम आएगा तुम्हारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब बात यह आती है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम क्यों रिलीज करेगा।
तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब तुम्हें याद आना चाहिए कि तुमने जो है न्यूरॉन पढ़ा था, कौन सा, मोटर न्यूरॉन, कौन सा, मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन में तुमने पढ़ा था साइनेप्टिकल वेसिकल, और साइनेप्टिक वेसिकल में तुमने पढ़ा था कि वो क्या रिलीज करता है, केमिकल रिलीज करता है। उस केमिकल का नाम क्या था, उस केमिकल का नाम था एसिटाइल कोलाइन। क्या रिलीज करता है वो, एसिटाइल कोलाइन। अब बात सिंपल सी ये है कि वो एसिटाइल कोलाइन क्या करेगा, वो एसिटाइल कोलाइन जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दरवाजे पे, और वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दरवाजे पे खटखटाएगा और बोलेगा भाई साहब मुझे क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेगा कि एसिटाइल कोलाइन भाई तुम तो तुम्हारा हमारे केमिकल वाले भाई हो, तुम्हारी बात तो हमें माननी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि तुम जो है स्टिमुलस हो जो तुम्हें ब्रेन ने दिया है, और ब्रेन की बात तो हमें माननी पड़ेगी। यानी कि ये क्या करेगा, ये बोलेगा ठीक है एसिटाइल कोलाइन तुम आए हो तो तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने देंगे, तुम्हें क्या देंगे, हम कैल्शियम देंगे। तो यहाँ से क्या होंगे, धड़ाधड़ कैल्शियम निकलेंगे, यहाँ से धड़ाधड़ क्या करेंगे, कैल्शियम आयन निकलना शुरू हो जाएंगे। अब ये कैल्शियम आयन भाई साहब जाएंगे कहाँ पे, एक्टिन फिलामेंट पे। कहाँ जाएंगे, एक्टिन फिलामेंट पे जाएंगे ट्रोपोमाइसिन के पास, और ट्रोपोमाइसिन से पूछेंगे क्या तुम्हारे पास कोई मास्किंग है, कोई कवर लगा हुआ है, तो बोलेगा हाँ मेरे पास ट्रोपोनिन लगा हुआ है। तो कैल्शियम आयन बोलेंगे हम आ चुके हैं, अब उस ट्रोपोनिन को गायब करो। तो ये कैल्शियम आयन क्या करेंगे, उस ट्रोपोनिन को रिमूव कर देंगे। फाइनली क्या हुआ, कैल्शियम आयन निकले कहां से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किसने निकाला, एसिटाइल कोलाइन ने निकाला। एसिटाइल कोलाइन कहां से आया, मोटर न्यूरॉन के साइनेप्टिकल वेसिकल से आया। वो किसने बताया, वो ब्रेन ने बताया। ब्रेन को कैसे पता चला, स्टिमुलस के जरिए। तो फाइनली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यानी कि तुम्हारी मसल फाइबर सेल्स के अंदर क्या रिलीज हो गए, कैल्शियम रिलीज हो गए। और इस कैल्शियम ने क्या कर दिया, ट्रोपोनिन की मास्किंग को गायब कर दिया, ट्रोपोनिन की मास्किंग को गायब कर दिया। अब ट्रोपोनिन की मास्किंग जब गायब हो गई तो फिर क्या होगा, फिर तुम्हारा जो मायोसिन फिलामेंट था यानी कि तुम्हारा बीच वाला फिलामेंट था, उसका हेड क्या कर जाएगा, यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। अब इस बाइंडिंग वाली चीज को क्या बोल देते हैं, क्रॉस ब्रिज बोल देते हैं। इस बाइंडिंग वाली चीज को क्या बोल देते हैं, क्रॉस ब्रिज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्रॉस ब्रिज बोल देते हैं। और इस बाइंडिंग में हेल्प भी किसने की, एटीपी ने भी हेल्प की, क्योंकि यहाँ पे क्या चलती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब क्या बन गया, क्रॉस ब्रिज बन गया। अब जब क्रॉस ब्रिज बन गया यानी कि तुम्हारा हेड ऑफ मायोसिन अटैच हो गया किससे, तुम्हारे एक्टिन से। तो ये हेड ऑफ मायोसिन यानी कि मायोसिन फिलामेंट एक्टिन को क्या करेगा, आगे की तरफ धकेलेगा। आगे की तरफ क्या करेगा, धकेलेगा, यानी कि क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट, आगे की तरफ खींच देगा। अब जब ये तुम्हारा एक्टिन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे इधर वाला हेड इस वाले एक्टिन को इधर कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ऐसे इधर वाला हेड इधर वाले एक्टिन को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, इधर वाला हेड इधर वाले को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। तो ये भाई साहब इधर कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये भाई साहब इधर कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये भाई साहब इधर कॉन्ट्रैक्ट, और ये भाई साहब इधर। टोटल मिला के क्या होगा, एक्टिन तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे ड्यू टू विच, मायोसिन की वजह से। ये मायोसिन क्या कर देगा, एक्टिन्स को क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। और तुम्हारे ऐसा दिखाई देगा, तुम्हें ऐसा दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा कि एक्टिन क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं किसके ऊपर, मायोसिन फिलामेंट के ऊपर। ऐसा लगेगा कि जो एक्टिन फिलामेंट है जो तुम्हारे मायोसिन फिलामेंट के ऊपर ओवरलैप कर रहे थे, वो क्या करते हुए दिखाई देंगे, स्लाइड करते हुए दिखाई देंगे। और उस स्लाइडिंग की वजह से क्या होगा, तुम्हारा जो बीच का जोन था वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि तुम्हारा एच जोन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो तुम्हारी जेड लाइन वाली यूनिट थी जिसे हम सार्कोमेयर कर रहे थे, वो भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जब सार्कोमेयर छोटा हो गया यानी कि कॉन्ट्रैक्शन यूनिट छोटा हो गया, यानी कि ओवरऑल क्या होगी, तुम्हारी मसल क्या कर गई, कॉन्ट्रैक्ट कर गई। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुई, मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई एक्टिन फिलामेंट की मायोसिन फिलामेंट पे स्लाइडिंग की वजह से। इसलिए इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्यों, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करते हुए दिखाई देते हैं मायोसिन फिलामेंट के ऊपर। और मायोसिन फिलामेंट ने कैसे एक्टिन को जो है कॉन्ट्रैक्ट कराया, ये तुम्हें मैंने पूरा प्रोसीजर समझा दिया। आई होप सबको जो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी समझ में आ गई होगी। इसी की वजह से हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और हम क्या करवाते हैं, कोई भी मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है ना। एक बार फिर भी तुम्हारे जो है रीड करके देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। रोल ऑफ कैल्शियम आयन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, कैल्शियम आयन का क्या काम होता है। तो तुम्हें पता है कैल्शियम आयन कहां से निकलता है, रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कौन निकालता आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तुम्हारा एसिटाइल कोलाइन। फिर ये क्या करता है, ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में हेल्प करता है और एटीपीएस एक्टिविटी में भी क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि ये क्या करता है, मास्किंग को हटा देता है। बात हमारी सिंपल था। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक बार जो है रीड कर लेते हैं। अ मायोफाइबर टुगेदर विद ऑल ऑफ इट्स मायोफाइब्रिल यानी कि तुम्हारा एक्टिन और मायोसिन शॉर्टेन बाय मूवमेंट ऑफ द इंसर्शन टुवर्ड द ओरिजिन ऑफ द मसल। असल स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में होता है क्या है, तुम्हारे एक्टिन फिलामेंट क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं मायोसिन फिलामेंट पे स्लाइड करके, यही लिखा हुआ है। शॉर्टनिंग ऑफ द मायोफाइब्रिल इज कोज्ड बाय द शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमेयर। मेनली तुम्हारा क्या छोटा होता है, वो जेड लाइन छोटी हो जाती है। क्यों, एक्टिन फिलामेंट क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो जेड लाइन को क्या बोलते थे, दो जेड लाइन के बीच को सार्कोमेयर। तो सार्कोमेयर की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, पूरा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसलिए सार्कोमेयर को क्या बोलते हैं, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन। शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमेयर इज अकोपलाइज्ड बाय द ईच फिलामेंट रिमेन द सेम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना।
जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है तो वो अपनी पोजीशन को क्या कर लेता है, वापस कर लेता है। स्लाइडिंग इज प्रोड्यूस बाय द पावर स्ट्रोक ऑफ मायोसिन क्रॉस ब्रिज विच पुल द थिन एक्टिन ओवर द थिक मायोसिन। कहना ये यही चाह रहा है कि तुम्हारा जो मायोसिन होता है वो क्रॉस ब्रिज बना लेता है और क्या करता है, पुल यानी कि खींच देता है किसको, थिन फिलामेंट यानी एक्टिन को अपने ऊपर, मायोसिन के ऊपर। बात समझ आ रही है, सिंपल था। द ए बैंड यानी कि वो तुम्हारा मायोसिन वाला रिमेन द सेम लेंथ ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तुमने देखा जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या मायोसिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट किया? नहीं, यानी कि मायोसिन फिलामेंट की कोई दिक्कत नहीं, यानी कि मायोसिन फिलामेंट की लेंथ क्या रहती है, बिल्कुल सेम रहती है। बट पुल्ड द टुवर्ड द ओरिजिन ऑफ द मसल, लेकिन अपनी तरफ वो किसको खींच लेते हैं, एक्टिन को। इसलिए तुम्हारे एक्टिन वाले क्या हो जाते हैं, शॉर्टन यानी कि छोटे हो जाते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। एडजेंस्ट ऑफ ए बैंड आर पुल्ड क्लोजर टुगेदर एज द आई बैंड बिटवीन द शॉर्टन, यानी कि ए बैंड की तरफ तुम्हारे आई बैंड खींचते हैं, यानी कि तुम्हारे मायोसिन की तरफ एक्टिन खींचते हैं तो एक्टिन क्या हो जाते हैं, शॉर्टेन हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। द एच बैंड शॉर्टेन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एट द थिन फिलामेंट ऑन द साइड ऑफ द सार्कोमेर पुल टुवर्ड मिडल। ये यही कह रहा है कि जो तुम्हारा बीच का जोन होता है, एच जोन, वो भी क्या हो जाता है, छोटा, क्योंकि एक्टिन क्या हो जाते हैं, खिंच जाते हैं। ये सब जो है मैंने तुम्हें एक स्ट्रक्चर में आसानी से सब समझा दिया है, ठीक है ना। एक बार रीड कर लोगे सब समझ आ जाएगा। मेजर इवेंट ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन में होता क्या क्या है, द डायस्टल एंड ऑफ द मोटर न्यूरॉन रिलीज एसिटाइलकोलाइन। बताया था ना, जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारा न्यूरॉन लेके आता है एसिटाइलकोलाइन रिलीज करता है वो मसल, वो मोटर न्यूरॉन क्या करता है, एक केमिकल रिलीज करता है, कौन सा, एसिटाइलकोलाइन। एसिटाइलकोलाइन डिफ्यूज अक्रॉस द गैप एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि वो जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में छोड़ दिया जाता है, जो कहाँ पे पहुंचेगा, डायरेक्ट मसल के अंदर। और मसल के अंदर सार्कोलिमा इज स्टिमुलेटेड एंड मसल इंपल्स ट्रेवल ओवर द सर्फेस ऑफ द मसल फाइबर एंड डीप इनटू द फाइबर थ्रू द ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल एंड रीच द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहने का मतलब ये है कि जो एसिटाइलकोलाइन तुमने रिलीज किया वो पहले मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे पहुंचेगा, किसके मेम्ब्रेन, तुम्हारी सार्कोलिमा किसकी है, मसल फाइबर सेल की। फिर वो मसल फाइबर सेल के अंदर जाएगा प्रोटोप्लाज्म में, फिर मेन कहां पे पहुंचेगा, वो डायरेक्ट अंदर जाके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों पहुंचेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वहां से उसको रिलीज करवाना है क्या, कैल्शियम प्लस आयन। तो कैल्शियम 2+ आयन डिफ्यूज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेगा ठीक है एसिटाइलकोलाइन आ गया, मैं क्या रिलीज कर देता हूं अब, कैल्शियम 2+ इनटू द सार्कोप्लाज्म बाइंड द ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल। अब इसकी वजह से ये कैल्शियम 2+ कहां पे जाके बाइंड होगा, ट्रोपोनिन को हटा देगा, यानी कि ट्रोपोनिन की मास्किंग को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ये सब जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल मूव एंड एक्सपोज स्पेसिफाइड साइड ऑन द एक्टिन मायोसिन। इसकी वजह से क्या होगा, ट्रोपोनिन हट जाएगा तो ट्रोपोमायोसिन की बाइंडिंग क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। अब एक्टिन और मायोसिन क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, यानी कि उनमें लिंकेज पॉसिबल है। एक्टिन फिलामेंट आर पुल्ड टुवर्ड द मायोसिन क्रॉस ब्रिज। अब मायोसिन का हेड एक्टिन से जुड़ेगा तो क्रॉस ब्रिज बनेगा, इसकी वजह से एक्टिन क्या कर जाएंगे, खिंच जाएंगे। मसल फाइबर शॉर्टन एंड कॉन्ट्रैक्शन अकर। जैसे ही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन होता है तो तुम्हारे जो मसल फाइबर होते हैं यानी कि एक्टिन वाले वो क्या हो जाते हैं, शॉर्टन यानी कि छोटे हो जाते हैं, और मायोसिन तुम्हारा एज इट इज रहता है, ठीक है ना। ये सिंपल सी हम बात कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी तुम्हारी जो है बिल्कुल मैंने ढंग से समझा दी है, ठीक है ना। अब मेजर इवेंट ऑफ द रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन में क्या होगा, जस्ट उल्टा। रिलैक्सेशन में क्या होगा, जस्ट उल्टा। उल्टा का क्या मतलब है, जो तुम्हारे कैल्शियम आयन रिलीज थे वो वापस जाएंगे, कहाँ वापस जाएंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब वो जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन वापस चला जाएगा तो भाई साहब मास्किंग भी तो वापस आ जाएगी, क्योंकि कैल्शियम आयन ही होता है जो उस मास्किंग को हटाए रखता है। लेकिन कैल्शियम आयन अगर वापस तुम्हारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला गया तो मास्किंग वापस आ जाएगी, ट्रोपोनिन। अब मास्किंग वापस आ गई ट्रोपोनिन, तो ट्रोपोमायोसिन पे क्या तुम्हारा मायोसिन का हेड जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा। नहीं जुड़ पाएगा तो कोई भी स्लाइडिंग नहीं होगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। फिर वापस क्या हो जाएगी, रिलैक्सेशन हो जाएगा, यानी कि वापस एक्टिन जिस पोजीशन पे था वापस उसी पोजीशन पे चले जाएंगे, ठीक है ना। एसिटाइलकोलाइन स्ट्रेस डिकम्पोज एसिटाइलकोलाइन एंड द मसल फाइबर मेम्ब्रेन इज नो लॉन्गर स्टिमुलेटेड, यानी कि जो तुम्हारा एसिटाइलकोलाइन जो अंदर मौजूद था अब वो क्या हो जाएगा, वो डीकम्पोज यानी कि टूटने लग जाएगा, वो खत्म होने लग जाएगा। और उसको खत्म करने वाला एंजाइम है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम आयन आर एक्टिवेट ट्रांसपोर्ट इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब कैल्शियम आयन को जब एसिटाइलकोलाइन नहीं मिलेगा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो क्या हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे। एटीपी कोज लिंकेज बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन टू ब्रेक। अब वो जो एटीपी बाइंडिंग थी वो भी टूट जाएगी। क्रॉस ब्रिज रीओपन, जो क्रॉस ब्रिज बना था वो भी वापस टूट जाएगा। ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल इनहिबिट द इंटरेक्शन बिटवीन द मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट। अब भाई साहब ट्रोपोमायोसिन पे जो मास्किंग थी ट्रोपोनिन की वो वापस आ जाएगी। मसल फाइबर रिमेन रिलैक्स येट रेट स्टिमुलेटेड अगेन, यानी कि मसल फाइबर जो तुम्हारे एक्टिन थे वो वापस अपनी पोजीशन में चले जाएंगे। तो देखो बहुत सिंपल है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। एक बार मैं तुम्हें जस्ट रिकैप दे देता हूँ, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता यार। क्या बोल रहा है, ये सिंपल सी बात है। तुमने किसी भी चीज को मूवमेंट करानी है अपनी मसल को, तो तुम्हें स्टिमुलस मिलेगा। अब वो स्टिमुलस ब्रेन में जाएगा, अब ब्रेन से वो आएगा मोटर न्यूरॉन पे। अब मोटर न्यूरॉन में क्या होगा, साइनेप्टिकल वेसिकल होगा। साइनेप्टिकल वेसिकल में क्या होगा, तुम्हारा वो केमिकल रिलीज करेगा एसिटाइलकोलाइन। अब वो एसिटाइलकोलाइन केमिकल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या न्यूरॉन और मसल के बीच का जो जंक्शन है उसमें छोड़ दिया जाएगा, साइनेप्स के अंदर छोड़ दिया जाएगा। फिर वो जो तुम्हारी मसल फाइबर सेल्स की मेम्ब्रेन है उसको रिसेप्टर को वो क्या कर लेगी, बाइंड कर लेगी, और उस एसिटाइलकोलाइन को अपनी सेल के अंदर, मसल फाइबर सेल के अंदर घुसा लेगी। अब वो मसल फाइबर सेल के अंदर जब तुम्हारा एसिटाइलकोलाइन जाएगा तो किसके अंदर जाएगा, तुम्हारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेगा ठीक है एसिटाइल कोलाइन भाई साहब आप आ गए, हम कैल्शियम रिलीज कर देते हैं। अब कैल्शियम 2+ आयन जाएंगे तुम्हारे एक्टिन के पास, एक्टिन पे जो ट्रोपोमाइसिन है उसके ऊपर जो मास्किंग है ट्रोपोनिन, उस ट्रोपोनिन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब ट्रोपोनिन जब हट गया तो ट्रोपोमाइसिन पे तुम्हारा मायोसिन का हेड क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है, और इस बाइंडिंग की वजह से जो फॉर्मेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज बोलते हैं। और क्रॉस ब्रिज बनने के बाद जो मायोसिन है वो एक्टिन को खींच देगा और एक्टिन क्या हो जाएंगे, शॉर्टन हो जाएंगे और मायोसिन एज इट इज रहेगा। तो ऐसा लगेगा कि एक्टिन क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं मायोसिन पे विद द हेल्प ऑफ एटीपी। इन सब में एनर्जी भी लगती है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक्टिन क्या कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और पूरी मसल क्या करती है, ऐसी ही कॉन्ट्रैक्ट करती है और मूवमेंट कर पाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी मूवमेंट, मसल्स क्या कर पाती है, मूवमेंट कर पाती है। ठीक है ना। अब बात तो कॉन्ट्रैक्शन की हो गई, रिलैक्सेशन करना है तो जस्ट उल्टा होता चला जाएगा, यानी कि एसिटाइल कोलाइन जो तुम्हारा मिल रहा था वो खत्म होने लग जाएगा। एसिटाइल कोलाइन खत्म होने लग जाएगा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मना कर देगा कैल्शियम 2+ आयन देने से। अब कैल्शियम 2+ आयन जब तुम्हारा ट्रोपोनिन मास्किंग को नहीं हटाएगा तो कोई भी जो है तुम्हारा क्रॉस ब्रिज नहीं बन पाएगा, यानी कि मायोसिन का हेड किसी से जुड़ेगा ही नहीं, तो वापस एक्टिन अपनी पोजीशन ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन। ऐसे ही तुम्हारी मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से हम क्या करवाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। आई होप ये जो है तुम्हें आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो इस क्लास को जो है यहीं पे खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।